गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास की साइंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। तो धातु और अधातु वाले लेसन की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने धातु और अधातु, ठीक है, तो हमने उसके बारे में स्टडी किया था। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो दोनों की पढ़ चुके हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, रासायनिक गुणधर्म चल रहे थे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो किसकी, मेटल की, ठीक है। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, किसकी है केमिकल प्रॉपर्टी, तो यानी कि रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, पहला गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं कि जब धातुएं वायु में दहन करती हैं तो क्या होता है, यानी जब धातुओं का दहन होता है तो क्या होता है, द कंबशन ऑफ मेटल, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। तो दूसरा गुणधर्म आज पढ़ेंगे। तो देखिए, दूसरा गुणधर्म है धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, करती हैं तो क्या होगा, what happen when metal react with वाटर। तो देखिए, आपने पढ़ा है ही जर्नली, देखो सिंपल सी बात है, लगभग की बात करते हैं, लेकिन सभी धातुएं नहीं करती, ठीक है। द मेटल, जो मेटल है, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, क्या बनाती हैं, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो स्पेशली बताया गया है जब धातुएं, ठीक है, जब धातुएं जल के साथ क्रिया करती हैं, जल के साथ क्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है, धातु ऑक्साइड। और जब ज़्यादा ही क्रिया करें, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है ना, इन एक्सेस ऑफ वाटर, जब पानी की अधिकता हो जाए, एक्सेस ऑफ वाटर, जब जल की अधिकता हो जाए, एक्सेस ऑफ वाटर, टू फॉर्म, क्या बना देती हैं, मेटल, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, क्या बनाती हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो याद रखियो, पानी की अधिकता में या जल की अधिकता में, ठीक है, जल की अधिकता में धातु ऑक्साइड किस में परिवर्तित हो जाएंगे भाई, धातु हाइड्रोक्साइड में। धातु ऑक्साइड क्या है, धातु हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के बारे में, उसके बाद एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो भाई, कोई भी मेटल ले लिया, तो जैसे सोडियम है, सोडियम कहता है कि वाटर के साथ क्रिया करती है, हाईली रिएक्टिव होती है भाई, और ये क्या होती है, याद रखना, स्पेशली ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊष्मा अक्षेपी, ठीक है, ऊष्मा अक्षेपी। तो पहले तो क्या बनाता है, याद रखिए भाई, क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड यानी मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। तो और भी ज़्यादा कहते हैं कि क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, और साथ हाइड्रोजन प्लस में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है इस प्रकार की है, ठीक है। यानी कि ऊष्मा क्या है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उत्पाद के साथ साथ। ठीक है, थर्मिक रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। तो याद रख, तो स्पेशल केस हैं कुछ एक, वो भी याद रखने हैं आपने। ठीक है, स्पेशल केस क्या है, सोडियम और पोटासियम, ठीक है, इतनी ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं कि ये ठंडे जल के साथ भी, ठीक है, ठंडे जल के साथ भी क्रिया कर लेती हैं, ठंडे जल के साथ, ठीक है, ठंडे जल के साथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ द मेटल विच रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो ऐसी धातुओं के नाम बताओ, ऐसी धातुओं के नाम बताओ जो कोल्ड वाटर ठंडे जल के साथ भी क्रिया करती हैं। ठीक है, तो स्पेशली है क्वेश्चन, याद रखना इसको। ठीक है, नहीं इतनी ज़्यादा, इतनी तेज़ होती हैं। दूसरा एक्सेप्शनल केस, अपवाद स्वरूप याद करना है आपने, कैल्शियम, जो कैल्शियम है उसकी ठंडे जल के साथ तो थोड़ी सी धीमी क्रिया होती है भाई। ठीक है, क्या है, ठंडे जल के साथ, यानी ऐसी धातु का नाम बताओ जो ठंडे जल के साथ बहुत कम क्रिया करता है। ठंडे जल के साथ कहता है कि कम क्रिया, ठीक है, ये तो अधिक क्रिया कर, ठंडे जल के साथ अधिक क्रिया करते हैं, ठीक है नहीं, और ये क्या है, कम क्रिया करते हैं, ठीक है नहीं। तो कोल्ड वाटर के साथ लेस रिएक्टिव, ठीक है, राइट द नेम ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल विद कोल्ड वाटर, लेस रिएक्टिव, ठीक है ना। तो याद रखना है आपने, लेस रिएक्टिव विद कोल्ड वाटर, ठीक है नहीं, कोल्ड वाटर। तो ऐसी धातु का नाम क्या है, कैल्शियम भाई, क्या है, कैल्शियम। दूसरा देखिए, अब आपने इसके बाद अगला टॉपिक है इसी में, ठीक है नहीं। तो दूसरा है, आपने पढ़ा मैग्नीशियम धातु, ठीक है, एक्सेप्शनल है, अपवाद स्वरूप चल रहे हैं अपने मैग्नीशियम भाई, ठीक है नहीं, क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है नहीं। मैग्नीशियम कहता है कि ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। ऐसी धातु का नाम बताओ जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। तो किसके साथ क्रिया करती है वो आपने याद रखना है, ये क्या है, गर्म जल के साथ क्रिया करती है। किसके साथ है, गर्म जल के साथ, ठीक है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है भाई, ठीक है नहीं। स्पेशल याद करना है आपने, नहीं तो स्पेशल याद करोगे, अभिक्रिया करती है, किसके साथ, गर्म के साथ, ठंडे के साथ है नहीं करती। राइट द नेम ऑफ द मेटल विच डू नॉट रिएक्ट है, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल डू नॉट रिएक्ट, किसके साथ क्रिया नहीं करती, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, किसके साथ है, कोल्ड वाटर के साथ क्रिया नहीं करती, ठीक है। बट लेकिन ये क्या है, इट रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करती है, इट रिएक्ट विद, किसके साथ करती है, ओट वाटर। तो ऐसी मेटल का नाम बताना है, ठीक है नहीं। तो ऐसी मेटल का नाम बताओ जो हॉट वाटर के साथ क्रिया करती है, कोल्ड के साथ क्रिया नहीं करती, ठीक है। तो याद रखिए। उसके साथ साथ अगला टॉपिक है, मतलब इसी में अगला एक्सेप्शनल आपने अपवाद स्वरूप सारे याद करने हैं। एल्यूमिनियम क्या है, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ना तो ये ठंडे जल के साथ क्रिया करती, ना ही ये गर्म जल के साथ, ठीक है। दीज मेटल डू नॉट, कहता है कि ये जो धातुएं हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जैसी धातु, ना तो गर्म जल के साथ, ठीक है, और ना ही क्या है, और न ही ठीक है, और न ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती, ठीक है, के साथ अभिक्रिया नहीं करती, याद रखना है, ठीक है, नहीं करती। ये किसके साथ करती हैं, बल्कि कहता है कि ये किसके साथ भाई, बल्कि ये भाप के साथ क्रिया करते हैं, जल वाष्प के साथ क्रिया करते हैं, किसके साथ है, जल वाष्प के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है, के साथ, याद रखना, वाटर वेपर के साथ, ठीक है नहीं, साथ ही क्रिया करती हैं। तो कहते हैं कि दीज, कौन सी, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन डू नॉट रिएक्ट, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद, किस के साथ, डू नॉट रिएक्ट विद
कोल्ड एंड हॉट वाटर, ठीक है। बट इट रिएक्ट विद, बट इट कौन, दीज मेटल, इट रिएक्ट विद किसके साथ क्रिया करती हैं, रिएक्ट विद वाटर वेपर, किसके साथ क्रिया करती हैं, वाटर वेपर के साथ क्रिया करती हैं, ठीक है, जल वाष्प के साथ। कैसे, किसके साथ क्रिया करती हैं, जल वाष्प के साथ। इसमें अगला पॉइंट भाई स्पेशली याद करना है, शीशा यानी कि लेड, कॉपर और गोल्ड और कहते हैं कि सिल्वर, ठीक है। तो ये धातुएं जो हैं जल के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती। डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट विद, किसके साथ क्रिया नहीं करती, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड, हॉट एंड वेपर ऑफ वाटर, वेपर ऑफ वाटर। तो यानी कि ये जो धातुएं हैं, ये जो धातुएं हैं, लेड यानी शीशा, कॉपर यानी तांबा, एयू यानी गोल्ड सोना, एजी यानी कि सिल्वर, ठीक है, यानी चांदी, कहता है कि ये धातुएं न तो कहता है कि भाप के साथ, ठीक है, न ही ठंडे जल के साथ, ठीक है, और न ही गर्म जल के साथ क्रिया करती है। तो ऐसी धातुओं के नाम बताओ जल के साथ क्रिया करती है। ऐसी धातुओं के नाम बताओ जो वो भाप के साथ भी, ठंडे जल के साथ भी और गर्म जल के साथ भी क्रिया नहीं करती, के साथ क्रिया नहीं, गर्म जल के साथ क्रिया करती, ठीक है। तो थैंक यू।